एक सज्जन एक बार पूछ रहे थे कि क्या हनुमान जी अभी भी हैं? हमने कहा बिल्कुल हैं। बोले दिखाई तो देते नहीं। हमने कहा सबको थोड़ी दिखेंगे है? अरे उन्हें देखने के लिए वैसी आंख चाहिए। क्या प्रमाण है? बोले कि हनुमान जी हैं। हमने कहा प्रमाण यह है कि राम जी के राज्य काल की एक व्यवस्था थी। शास्त्री जी, राम राज्य में एक नियम था कि पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। राम राज्य में पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। बोले हाँ, ये बात तो हमने रामायण में पढ़ी है। तो इससे क्या बात सिद्ध हुई? कौन सिद्ध? हमने कहा ये हुई कि हनुमान जी के पिता कौन है? हनुमान जी पवन पुत्र हैं। और जब पवन पुत्र हैं तो जिनके पिताजी अभी हैं कि नहीं है? पवन अभी हैं कि नहीं? बोले पवन देवता तो हैं। हमने कहा पवन है तो पर पवन पुत्र कैसे जा सकते हैं? क्योंकि पिताजी है, जब तक पुत्र तो रहेंगे। जब तक पवन बह रही है तब तक पवन पुत्र भी विराजमान है। वो कहां? हम सबके लिए कल्याण के लिए विराजमान है। अच्छा, एक सज्जन एक बार पूछ रहे थे कि महाराज जी, हर कोई कहता है कि कथा जहां होती है वहां हनुमान जी बैठते हैं। हमने कहा हाँ, ऐसी मान्यता है। तो बोले इतनी लाखों कथाएं हो रही हैं, एक ही समय में कितनी जगह कथा हो रही है? तो हनुमान जी कहीं एक दो कथा में ही तो बैठेंगे, कितनी जगह कैसे बैठ जाएंगे? हमने कहा हम लोग हों तो एक जगह बैठे, हनुमान जी है, कुछ भी कर सकते हैं। बोले नहीं नहीं, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हमने कहा देखो ऐसे समझो कि पवन जो है यहां चल रही है और जहां जहां कथा हो रही होगी वहां भी पवन होगी कि नहीं होगी? कहीं भी कथा हो रही हो, चाहे वृंदावन में हो, चाहे आपके बद्रीनाथ में, हरिद्वार में हो रही हो, या किसी और शहर में हो रही हो, या विदेश में, तो वहां भी वायु बह रही है कि नहीं? पवन है कि नहीं? तो जब पवन सब जगह रह सकती है, पिताजी सब जगह रह सकते हैं, तो पुत्र क्यों नहीं रह सकते? हनुमान जी भी सब जगह रह सकते हैं। एक साथ में वो सब जगह कथा श्रवण कर सकते हैं, एक साथ में सब जगह बैठ सकते हैं। ये उनका सामर्थ्य है।